दोस्तों आज मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन था कि हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। देखो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैंने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे कर सकते हैं तो करने का रीज़न क्या है उसको समझ जाओ। अगर वो आपके लिए बनी है तो आप करो, नहीं करना चाहते हो आपके लिए नहीं बनी है, आप समझ जाओगे खुद ब खुद जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स का दिमाग में आते ही क्या आता है? दिमाग में ये आता है कि भाई इंडिया में तो आरबीआई ने बोला हुआ है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आरबीआई ने बोला क्या है? आरबीआई ने बोला है कि हमारे देश का जो पैसा है ना, वो पैसा इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहिए, और वो भी केवल और केवल ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब समझ रहे हो? इसके पीछे का रीजन भी है कि हमारे इंडिया में लोग नॉलेज को नहीं चाहते। उनका सीधा है कि जुआ खेलना है तो पैसा इतनी बुरी तरीके से बाहर जाएगा कि आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस कारण यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। अब लीगल नहीं है तो मैं अपने चैनल पे कर कैसे रहा हूं? आप लोगों को कैसे बता पा रहा हूं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो? तो यहां पर ध्यान देने की बात है, आरबीआई इस बात को जानती है कि दुनिया से अलग थलग रहकर, मतलब कि दुनिया से जो व्यापार करना है वो किस करेंसी में करा जाएगा? वो करा जाएगा डॉलर के अंदर। और करेंसी में जब ट्रेड की जाती है एक देश की दूसरे देश से, तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग ही तो बोलते हैं। अब जब फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है तो आरबीआई कैसे अलाउ करा देता है? देखो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये चीज आपके लिए बनी है नहीं बनी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे देख चुके होंगे। देखो, यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखते होंगे जिसमें बोलते होंगे आप ये वाले ऐप के अंदर अकाउंट खुलवाओ, ये वाले के अंदर खुलवाओ, $5 डालो $50 मिलेंगे। भाई देखो, उनका सीन अलग है। उनके चैनल की इथिकल वैल्यूज, उनकी खुद की इथिकल वैल्यूज जीरो हो चुकी है, तो वो तो अपने सब्सक्राइबर को पता नहीं क्या 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 दिखा देते हैं। बट मेन चीज है ट्रू रियलिटी। आज बात करते हैं। आरबीआई ने ये चीज बोली हुई है कि भाई तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसा यहां से वापस इंडिया से कह सकते हो बाहर चला जाएगा, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता है। और हमारी आरबीआई को भी हमारे देश के लोगों पे भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि यहां पर एक इंसान बेचारा जो 10,000 कमाएगा, वो क्या करेगा? वो सीधा कहेगा भाई मैं अपना पैसा फॉरेक्स मार्केट में डालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई रिटर्न मिलता है। ये बहुत ही सच्ची बात है कि यहाँ पे रिटर्न हाई मिलता है। बट यहाँ पर जब जनता के पास में नॉलेज नहीं है तो उसका पोपट बनेगा, और यहाँ से उसका पैसा सीधी सी बात है बाहर जाता रहेगा नुकसान के रूप में। $2 $3 $10 करते करते उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। आरबीआई इस बात को जानता है। तो ये भी एक कंडीशन थी। अब आरबीआई ने बोला भाई देखो, अगर तुमको काम करना है तो मैं तुमको कुछ यहाँ पे सहूलियत दे देती हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है, आरबीआई ने ना कुछ करेंसीज को अलाउ किया हुआ है। जैसे कि हम यूएसडीएनआर तो करते रहते हैं, कुछ और करेंसी है जैसे यूरो यूएसडी, ठीक, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी। जो ऐसे ब्रोकर होते हैं ना जो अनऑर्गेनाइज्ड अनऑथराइज्ड से भी रजिस्टर्ड नहीं होते, वो लोग आपको कहते हैं कि देखो एक सर्कुलर यहाँ पे आरबीआई ने बनाया था कि भाई इन तीन पेयर के अंदर आप काम कर सकते हो। तो पेयर में तो काम कर सकते हो, बट आरबीआई ने वहां पे एक लाइन और ऐड की थी। उन्होंने बोला था कि सेबी रजिस्टर्ड में कर सकते हो। अब वो आपको ये चीज नहीं बताते कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं या नहीं हूं। समझ रहे हो? लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, मींस काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। बट जिस दिन कह सकते हो वही बात होती है कि ऊंट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है। मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी बिजनेस में उतरना चाहते हो ना मेरे भाई, आप अपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, आप कहोगे बस इतना ही समय लगता है। भाई ये फॉरेक्स मार्केट है, लोगों को इसको छुपाया रखा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट सीखने जाओगे ना, पूरी की पूरी शेयर मार्केट, तो मान के चलो 8 से 10 महीने का आपको समय लगने वाला है। बट अगर आप करेंसी मार्केट में काम कर रहे हो, स्पेसिफिक पेयर की स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छा वहां पे काम कर सकते हो। बट एक बात बताओ, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने मेहनत की, आपने अपनी तीनों चीजें जिसको बोलते हैं टाइम, ये भी दिया, अपना पैसा आपने मनी भी दी, सबसे कीमती चीज क्या आ जाती है? एनर्जी, आपने ये भी दिया। तीनों चीजें दी, और एक दिन आरबीआई ने बोला भाई देखो, जिस ब्रोकर के साथ या फिर जिस पेयर के साथ ने आपने काम किया था ना, वो तो इंडिया में लीगल ही नहीं है, आप कैसे काम कर रहे हो? एंड एक बात और ध्यान रखना, इनको भी पता है जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले अकाउंट्स होते हैं कि जो इंसान प्रॉफिट कमा कर ले जाएगा मार्केट से, वो इंसान आईटीआर में क्या दिखाएगा। इनको भी ये प्रॉब्लम पता है, ये आपसे पहले ही बात छुपा के रखेंगे। बट आपको जब प्रॉफिट होगा और अपना प्रॉफिट आप दिखाओगे अपनी आईटीआर के अंदर ना, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? वहां पे शो करोगे
करोगे वो लीगल नहीं है तो आप वहां पे खुद ब खुद फंस जाओगे, ये बात दिमाग में बिठा लेना। आप कहोगे हम तो बहुत सारे टाइम से कर रहे हैं, भाई मुझे मुझे दिखाओ कहाँ कर रहे हो, मैं भी तो देखना चाहूंगा ना भाई, मैं क्यों रुका हुआ हूँ फिर। कॉमन सी बात है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो ये ऐसे अनऑर्गेनाइज ब्रोकर्स होते हैं इनकी तरफ से अगर मैं अपना मेल आपको खोल के दिखाऊं, महीने के 50,000 से लेकर 70,000 रुपीज महीने में मुझे केवल 3 वीडियोस बनानी है, और 3 वीडियोस में क्या कहना है कि ये बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसमें अकाउंट खोलो, बहुत अच्छा ब्रोकर है, अकाउंट खोलो। आप खुद सोचो, वो 70,000 तक मुझको पे करने के लिए तैयार हैं, किस काम के लिए? 3 वीडियो महीने में। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, पता है क्या? 1 साल 2 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट की भाई ये तुम्हारे नाम से। आप सोचो, एक पूरी पूरी सैलरी वो लोग दे रहे हैं। इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो बिजनेस मॉडल है ना, ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है इन लोगों के लिए कि ये हम जैसे लोगों को ये वीडियोस बनाने के भी ये पैसे दे जाते हैं, समझ रहे हो? तो आप पीछे का बैकग्राउंड गेम नहीं जानते हो, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे ब्रोकर आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे यार, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कह सकते हो सीधा सीधा कहते हैं भाई इसके अंदर काम करो, उनको मिलता है पैसे, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि मैं आपकी पार्टी का बंदा हूं, इसी कारण ये सारी बातें आपको बता भी रहा हूं। अदरवाइज सीक्रेट चीजें होती हैं पीछे की, बैक एंड की, मैं छुपा के भी रख सकता था, बट ये चीज प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? आपने मान लीजिए काम किया, आरबीआई ने अपनी टांग अड़ा दी, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हो। आरबीआई से लड़ने जाओगे क्या? सोचने की बात आती है। तो ये 3 पेयर में काम करना लीगल है इंडिया में, पहली बात ये ध्यान रखो, बट केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर। जो भी नया ट्रेडर है वो समझ लो। अब बात आ जाती है कि काम करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, सबसे कीमती चीज जिसको बोलते हैं टाइम, देन उसके बाद मनी, देन उसके बाद में एनर्जी। मैं आपको बस इतनी बात बोलूंगा कि आपकी एज अगर 18 साल है अभी, या 20 साल है, या 22 साल है, अब ऐसा तो नहीं है आपको गधे पे सवार होकर एकदम करोड़पति बनने की ऐसी कोई इच्छा हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सबसे कीमती समय होता है, और मैं इस समय को बोलता हूँ अप्रोक्स कह सकते हो 20 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक। जब आपके ऊपर लाइक कह सकते हो कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पेरेंट्स आपके काम कर रहे होते हैं, आपको वहाँ पे सपोर्ट दे रहे होते हैं। सो ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक की, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सपेरिमेंटल एज बोलता हूँ इसको। मेरी खुद एज इसके अंदर है, तो मैं भी खुद एक्सपेरिमेंट बहुत सारी चीज़ें की हुई है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आप एक्सपेरिमेंटल एज में जो काम करोगे, जैसे कि बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक ऐड रन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ईमेल मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस उन्होंने काम चालू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको पता लगा कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा, जब आप ट्रेडिंग के अंदर आओगे तो ट्रेडिंग में आपको ऐसे ब्रोकर से बचना है जो ब्रोकर अनऑर्गेनाइज्ड अनऑथराइज्ड वे में वर्क करता हो। आपको वो कहेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है, मैं मानता हूं प्रॉफिट आता है मेरे भाई, प्रॉफिट की बात नहीं है। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में लोग 15-15% महीने के छाप जाते हैं, लाइक 15% 20% महीने का पैसा बनता है। अब कोई इंसान कहने लगे नहीं बनता, भाई बनता है, लोग बना रहे हैं। आपको ये बात बता देना चाहता हूं, बट इंडिया में तो लीगल नहीं है, तो आपको लीगल वे में काम करना है। क्यों करना है? ताकि आपने जो अपनी ये तीनों चीजें जो खर्च की है ना, आपने 1 महीना 2 महीना सीखने में लगाया, ऐसा ना हो कि आपकी दुकान बंद हो जाए, 2 महीने बाद गवर्नमेंट बोले भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स ब्लॉक करते हैं, इनमें काम मत करना, करोगे तो आपके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे और आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा होता है, लोगों के 10-10 15-15 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए ये लोग डकार जाते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत खतरनाक है। सोचो, यही तो गेम है पूरा का पूरा। मैंने बताया ना आपको, ये ऐसे करके लाइक आपको वीडियो बनाने के, मैं तो चलो मान गया कि मुझे नहीं करना, मैंने अपने आप को मना लिया कि मुझे नहीं करना, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप चैनल पे वीडियोस में देखोगे, वो लोग प्रमोट करते हैं खुल्लम खुल्ला, जो कि लीगल ही नहीं है। उनसे खुद से पूछो क्या तुम काम करते हो इसके अंदर, वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि हम काम करते हैं नहीं करते हैं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको वहां पे मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई तुमको काम करते रहना है, वीडियो के अंदर हल्की सी बात इसकी कर देनी है। ये बहुत गंदा गेम चल रहा है। आम जनता जो बेचारी, जिसको कुछ पता नहीं है, जो 10,000 20,000 30,000 कमाने वाली है ना मेरे भाई, मैं उनको ये चीज बोलना चाहूंगा, इन चीजों से बचकर चलो। क्यों बचकर चलो इन चीजों से? कॉमन सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे कीमती चीज जो अभी आपके लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने टाइम को बेचकर पैसा कमा रहे हो, है ना, आप अपनी एनर्जी को बेचकर पैसा कमा रहे हो, और इस पैसे को आप यहाँ पे लाओगे और यहाँ पर ऐसे लोग आपके साथ स्कैम करेंगे, देन डेफिनेटली गलत होगा। काम करने का तरीका जो है ना, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। फोरेक्स मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट है। फोरेक्स मार्केट के बारे में ये बात समझ लो कि क्या क्या इसके अंदर किए जा सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। देखो, आप जॉब कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक, आप हाउस वाइफ हो, ठीक, अभी आप एक बेसिकली कह सकते हो बिल्कुल
ऐसे स्टेज पर हो कि आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। मैं आपको इतनी बात बोलता हूं कि फोरेक्स मार्केट वो बला है जिसको करना समझ में आ गया तो आ गया, और जो बेसिकली इसके अंदर आगे ग्रो करने की कोशिश करेगा देन डेफिनेटली वो ग्रो भी करेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। फोरेक्स मार्केट इंडिया में जो होती है ना, उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं, उसको करेंसी मार्केट बोला जाता है। ठीक। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में केवल करेंसी मार्केट ही अच्छा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी पैसा छाप जाते हैं, इसी तरीके से स्टॉक्स में काम करने वाले स्टॉक्स में छाप जाते हैं, कमोडिटी में करने वाले कमोडिटी में छाप जाते हैं। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, बट मेन चीज है कि अगर कोई फोरेक्स में काम करता है उस कंडीशन में उसको क्या क्या सहूलियत मिल सकती है। देखो ये बात ध्यान रखना, फोरेक्स में जब आप काम करते हो तो आपको इंटरनेशनल मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन रखनी होती है। उस कंडीशन में आपका जो माइंड है ना वो हैबिचुअल हो जाता है किस चीज को लेकर, कि मुझे दुनिया में देश में क्या क्या चीजें हो रही हैं और उनकी क्या क्या इंपैक्ट मेरी मार्केट पे पड़ेगा, वो बहुत इजी हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना। और ये एक दो महीने का काम नहीं होता, यहाँ पे लोगों को ना एक्सपीरियंस गेन करते करते सालों सालों लग जाते हैं। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास एक ऐसी जगह है जहां पर अगर इंडिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके पास पैसा है बिजनेस के लिए या फिर आपके पास कम पैसा भी है, तो एक ऐसी जगह जहां पर आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या होगी, स्किल सेट होगा। और आपने स्किल कब कमाया, जब ये इंडिया में लीगल भी नहीं था। और अगर आप इसमें काम करना सीख जाते हो, नॉर्मली आप दूसरी कंट्री में जाके इसमें लीगली वर्क कर सकते हो, दुबई सिंगापुर बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे 100% तरीके से लीगल है, बट आपके पास स्किल तो होना चाहिए ना। ट्रेडर के पास ना सबसे कीमती चीज जो होती है ना उसकी स्किल सेट होता है, उसका माइंड सेट होता है। ठीक है, आपका माइंड किस तरीके से सोचता है ना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर। देन बात आ जाती है, ये तो रही इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल को फॉलो करते करते आप कहोगे पैसा कैसे बनेगा। मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया में आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड जो पेयर्स हैं, उन पेयर्स के अंदर, पेयर्स आपको पता होंगे नहीं पता होंगे, मेरी वीडियो देखो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। पेयर्स हैं प्लस आरबीआई का सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए आपका। जब ये इन दोनों कंडीशन को आप फुलफिल कर लेंगे ना, उस कंडीशन में आप इंडिया में भी करेंसी मार्केट में काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। काम करने का तरीका जो है मैं कई बार बता भी चुका हूं, आज फिर एक बार समझा देता हूं आपको कैसे। नॉर्मली आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसा, जो है फंड, वो बहुत ही कम लगता है। ठीक, आप यहां पे लॉन्ग टर्म के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक, आप यहां पे फ्यूचर, ठीक फ्यूचर का मतलब हो जाएगा कि आप फ्यूचर में बाय करके भी चल सकते हो, आप सेल करके भी चल सकते हो, इन दोनों के अंदर काम कर सकते हो आप। ठीक, आप यहां पे ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। ठीक, आपको यहां पे टाइमिंग की बात की जाए, मार्केट का जो टाइमिंग होती है नॉर्मली निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:15 तक होती है। बट यहां पर कुछ डिफरेंट है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे मार्केट सुबह 9 बजे चालू हो जाती है और मार्केट जो है ना यहाँ पे 5 बजे तक चलती है। अभी बीच में न्यूज भी थी कि ये मार्केट का टाइम फ्रेम ना बढ़ाने वाले हैं मींस इसको और भी लंबा कर देंगे। उस कंडीशन में पता है क्या होगा, फायदा ये रहेगा आपके लिए कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड जो होंगी वो तो आप उतने ही लोगे, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। बट टाइमिंग बढ़ने से ये चीज होने वाली है कि आपको अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा मिलनी चालू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जितनी ज्यादा छोटी होती है ना उतनी कम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। बट जब हम देखते हैं करेंसी मार्केट के अंदर, तो करेंसी मार्केट में सेफ्टी के साथ काम करते हुए आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, यहाँ पे पैसा कम लग रहा है, एक लॉट के अंदर केवल 2000 रुपीज आपके लगते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 12 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर रहे हो। देखो ये चीज बोलना आसान है, 12 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट, भाई ये बताना चाहूंगा ये चीज आपको केवल और केवल यहीं पे मिलने वाली है, या फिर इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में, जहां पर ये कोई ड्रामा ही नहीं होता कि मंथली एक्सपायरी, ये फालतू की चीजें वहां पे होती नहीं है। वहां पे सिंपल सी बात है, फोरेक्स के अंदर काम करो पैसा कमाओ, सिंपल सी बात आती है। और फोरेक्स मार्केट में लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर बड़े बड़े लाइक गवर्नमेंट्स तक इन्वॉल्वमेंट करती हैं। आप देखोगे दुबई का जो है बहुत ज्यादा इस चीज को ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो भी अपना लाइक ऑयल डिपेंडेंसी जो उनकी थी ना, अभी वो 4 to 5% पे आ चुकी है। हमें लगता है दुबई के पास बहुत पैसा है बिकॉज ऑयल की वजह से, नहीं, अभी वो सारी की सारी चीजें हट चुकी है। अब वो अपना सिस्टम जो है टूरिज्म के ऊपर ला रहे हैं, बिजनेस पे ला रहे हैं, ट्रेडिंग पे ला रहे हैं। आप देखोगे तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो होगी ना, लाइक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, लाइक कह सकते हो गुड्स की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी, प्लस शेयर्स के अंदर या फिर जो भी चीजें होंगी, वो दुबई भी होने वाला है बहुत ही जल्दी। क्यों होने वाला है, क्योंकि वो लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है, दिक्कत पता है ये आ जाती है कि इंडिया में ये चीजें अलाउ तो की हुई है, बट हमारे इंडिया में जो लोग हैं ना उनको तो इसके बारे में ही नहीं पता।
तो वो इंटरनेशनल फॉरेक्स के बारे में क्या कद्दू सीखेंगे? सोचने की बात आती है। और नुकसान कराएंगे और फिर गवर्नमेंट को सिर पकड़ कर रोएंगे कि हमारी तो 20,000 की सैलरी थी, गवर्नमेंट कहेगी तो 20,000 में तो काम चल रहा था आपका, दिक्कत क्या हुई? उन्होंने बोला हमने 20 के 20 हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप में डाले थे, वहां से हमें नुकसान हो गया, अब हम क्या करें? अब हम गवर्नमेंट का सिर पकड़ के रोएंगे, गवर्नमेंट कुछ कर। अब गवर्नमेंट कौन सा अलग से भत्ता लाएगी इस काम के लिए? आप बिजनेस में उतर रहे हो, आप नौकरी करने वाले इंसान हो, और अगर आप बिजनेस में उतर रहे हो और आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी एबीसीडी नहीं आता, देन डेफिनेटली वहां पर तो आपको नुकसान होना तय है ना। तो ये गवर्नमेंट तो इस बात को जानती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज अलाउ नहीं की हुई है। मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इंडिया में कर सकते हो। इंडिया में काम करने के लिए केवल और केवल आपको कह सकते हो, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यूएसडी एनआर के बारे में। यूएसडी एनआर एक ऐसा पेयर है जो कि ना तो कभी बंद होगा, ठीक है। आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि डॉलर और रुपये के बीच में क्या ट्रेड होनी कभी बंद होगी? डॉलर कौन है? डॉलर वो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी होती है। और रुपये की बात करें तो भाई हमारी अपना रुपये जो है वो उसकी बात हो रही है। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, इनके अंदर ट्रेडिंग कभी भी बंद नहीं होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं कहना चाहता था कि आपने अपना टाइम लगाया, ठीक, आपने अपना पैसा लगाया और आपने अपनी एनर्जी लगाई। अब ये एनर्जी का मतलब ये मत समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ पे लगाया, अपनी एनर्जी लगाई। आज जब आप 20 साल के हो तो आज आपकी एनर्जी लेवल हाई है, आप दिन में 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकते हो। बट जब आप 40 साल के हो जाओगे देन आपकी एनर्जी लेवल 6 घंटे की रह जाएगी कि दिन में 6 से 7 घंटे ही ऑफिस वर्क कर सकता हूँ। इस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो ये जब तीनों चीजें आप लगाओगे तो यहां पर आप कर सकते हो। यहां पर काम करने का सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप 100% लीगल वे में काम कर रहे हो, ठीक। आप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हाउस वाइफ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई यहां पर क्या चीज आती है, यहां पे ध्यान रखने की चीज ये है कि आपका पैसा आपके लिए सिक्योर है, आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है। प्लस आपने ऐसी चीज में अपनी स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की है जो चीज ना तो कभी बंद होने वाली है, ठीक, ना ही इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली अगर स्टॉक्स को देखोगे मेरे भाई, स्टॉक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है पता है? जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं, लोग कहते हैं कि 10 रुपए का स्टॉक खरीदेंगे, 1,000 स्टॉक खरीदेंगे और अपना आराम से 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। भाई जितना छोटा स्टॉक होता है ना उसको मैनिपुलेट करना उतना ही ईजी हो जाता है। बट यहाँ पर स्टॉक मार्केट में स्टॉक को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट मीन्स कोई इंसान इसमें बहुत ज्यादा पैसा डाल दे, उसका प्राइस ऊपर बढ़ा दे और दूसरा इंसान वहां पे जाकर उसको सेल कर दे, और वहां पे जो आम जनता है ना वो फंस जाएगी फिर यहाँ पे, क्योंकि वो तो बेचारी अपना काम कर रही होगी, वो देखेगी अपना टर्मिनल खोलकर और देखेगी नुकसान हो रखा है। तो ये स्टॉक में बहुत होता है। आप देखोगे तो यही चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स गेम प्ले करते हैं। बट ये चीज ना कभी भी यूएसडीआरआर में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये देश की करेंसी है। आपकी और मेरी जेब में जो पैसे हैं ना, मान लीजिए मेरी जेब में 100 का नोट रखा हुआ है और आपकी जेब में भी 100 का नोट रखा हुआ है, ठीक, और आपके बैंक में भी रखा हुआ, जो भी रखे हुए पैसे, उन्हीं पैसों की जो डेली वैल्यू होती है ना, जैसे 100 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू डेली चेंज होती रहती है। बट ये वैल्यू में दिखती नहीं है, इसलिए हमें लगता है ये तो कुछ नहीं है भाई, जेब में रखा हुआ है। बट एक्चुअल में डेली मार्केट में यूएसडी एनआर की वैल्यू ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो हम लोग जो होते हैं ना, हम यहाँ पे इंडिया में जो रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग इसी अप एंड डाउन के ऊपर गेम प्ले करते हैं। ये बात ध्यान रखना। आम जनता को बेचारे को नहीं पता, वो अपना 2,000 का नोट लेके बैठा है अपनी जेब के अंदर और कह रहा है कि 2,000 तो 2,000 ही है, मुझे तो इसके अंदर कोई कमी ज्यादा दिख नहीं रही है। बट ये कमी कम ज्यादा जो दिखती है ना, वो दिखती है शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है देन आप उस फ्लक्चुएशन का भरपूर फायदा उठा सकते हो। बट अगर आपको काम करना नहीं आता है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे इस फ्लक्चुएशन का फायदा ही नहीं उठा पाओगे। आपका 2,000 का नोट 2,000 का ही बना बैठा रहेगा। हो सकता है कि आपने शाम के समय जब भी नीचे था आपने बाय कर लिया, ऊपर की तरफ आते आते आपके 2,000 के नोट की वैल्यू 2,010 रुपए हो जाती और आपको ये बात पता ही नहीं लग पाई। क्यों नहीं पता लग पाई? क्योंकि आपको किसी ने ये बात बताई नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है मेरे भाई, उसके अंदर जो यूएसडी एनआर है वो कुछ और नहीं है। वो आपका जो जेब में आप पैसा लेके घूमते हो उसको डॉलर के मुकाबले जब कंपैरिजन किया जाता है तो डेली उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है और वही वैल्यू के ऊपर हम लोग गेम खेल जाते हैं। और ऐसे लोगों को जो कि ऐसी वैल्यू पे गेम खेलते हैं उनको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडर। समझ रहे हो?
उनको बोलते हैं फोरेक्स ट्रेडर। अब ये करते क्या है, ये केवल करेंसी के फ्लक्चुएशन के ऊपर गेम प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करना चाहते, ऐसा कोई सीन है, बट मेरा मानना यह है कि जब कोई सिंपल चीज हमारे सामने इजीली अवेलेबल है, जहां पे लॉस होने के चांसेस बहुत 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 कम या फिर बोलो तो ना के बराबर काउंट होते हैं, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस अपना आराम से काम करते हो, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। नुकसान उस इंसान को होते हैं जो आतंक मचाने की कोशिश करता है कि मुझे रातों रात करोड़पति बना दिया जाए, बट ऐसा करने के चक्कर में उसकी जेब में जो फंड होता है ना, उसको भी गवा बैठता है। तो आप लोग जो भी काम करते हो, आप आराम से फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। फोरेक्स ट्रेडिंग करना इंडिया में 100% लीगल है। इसके अंदर टैक्सेस भी देने पड़ते हैं आपको, आपका इनकम टैक्स में जो भी रिटर्न बैठता है वो देना पड़ता है। आप लीगल वे में काम करते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है कि किसी थर्ड पार्टी को। मैं बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आपने बोला कि भाई मैं फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसा ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके फिर वो ब्रोकर के पास जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है जो बीच का बंदा है ये हवाला कारोबारी हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पता है क्या है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने बोला भाई देखो मुझे नंबर 2 का कुछ काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी गांव के देहात के इंसान के पास जाऊंगा जिस बेचारे को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। मैं उसको बोलूंगा भाई तुम अपना अकाउंट ओपन करो बैंक में, वो कहेगा जी कर लेते हैं। उसका अकाउंट ओपन कराऊंगा, उसका एटीएम वगैरह सब अपने पास रख लूंगा, उसको बोलूंगा भाई देखो मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डालूंगा। वो कहेगा जी मालिक बताइए, इस 5 लाख में से 10,000 तुम्हारे, ठीक, या फिर 20,000 तुम्हारे। मतलब वो सीधा साधा आदमी, उसको बेचारे को क्या पता, ठीक, और पता भी होगा वो 20,000 के लिए तैयार भी हो सकता है। ऐसा भी होते हैं, लोग होते हैं ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एटीएम उसका ले ही रखा है, जैसे ही इसमें पैसे ट्रांसफर होंगे, मान लीजिए किसी इंसान ने पैसे ट्रांसफर किए, मैं तुरंत उनको विड्रॉल कर लूंगा। विड्रॉल होने के बाद वो पैसा पूरा कैश में आ जाता है, और कैश में आने के बाद आप समझ सकते हो कि सारा का सारा हवाला नंबर 2 में यूज होता है। तो वो एक्चुअल में टेररिस्ट वगैरह ये लोग यूज करेंगे, वो होगा, आप ही तो उनको परमिशन दे रहे हो। अब देखो आरबीआई कहोगे, आरबीआई पकड़ के नहीं लेती भाई, 5 7 लाख रुपए तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 7 लाख तो ट्रांजेक्शन हो रही है, और ट्रांजेक्शन आई और इसने बंदे ने आईटीआर भी फाइल कर दिया कि भाई मेरा तो 7 लाख तक का था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप कहोगे वो किसान था, गांव से था, भाई गवर्नमेंट इतना कैसे चेक करेगी, सिंपल सी बात है, आती होगी इनकम, जो भी इनकम आई है वो दिखा देगा। अब इनके पास सोचो, हर गांव से इन्होंने 10-10 बंदे पकड़ रखे हैं, ठीक, हर बंदे के 10-10 कह सकते हो, 10-10 बंदे थे, उनके एटीएम कार्ड इनके पास हैं। तो आपका पैसा सीधा सीधा कैश हो जाता है। और वहां पे जो टर्मिनल होता है ना, वो टर्मिनल लाइक जो कह सकते हो, मान लीजिए वो इंग्लैंड का कोई लाइक ब्रोकर है, तो उस ब्रोकर को ये लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं कि भाई पैसा हमारे हाथ में आ चुका है, पैसा डाल दो इस अकाउंट में। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देना लग जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आप सोचते होंगे पैसा मैंने तो भाई इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो ये होता है उस बैंक अकाउंट के साथ। वो बैंक में अकाउंट में तो ठीक है, बट वो पैसा आपका जो कैश में विड्रॉल होता है ना मेरे भाई, वो इनलीगल एक्टिविटीज में, लाइक कह सकते हो ड्रग्स खरीदने में, टेररिस्ट के लिए, या फिर हवाला कारोबारी के थ्रू फिर वो पैसा यहाँ से ना बाहर उस ब्रोकर उस कंट्री तक जाता है। फिर भी देश को तो नुकसान हो ही रहा ना। तो वो चीज मेरे भाई मत करो। आप केवल वो चीज करो जिसके अंदर आपका जो ब्रोकर है वो होना चाहिए सेबी रजिस्टर्ड, और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से, मतलब जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल के बोलूँ जीरोधा है, जैसे नीचे मैंने लिंक दी है, अगर जीरोधा है तो उसमें क्या होगा, जो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करोगे ना, शर्त यह है कि उसी बैंक अकाउंट से आपके जीरोधा के अकाउंट में पैसा जाएगा, और जीरोधा से जो पैसा निकलेगा ना वो आपके बैंक अकाउंट में निकलेगा। तो ये पैसा ना 100% लीगल रहता है, 100% सेफ रहता है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि जीरोधा या कोई भी कंपनी, ऐसी ब्रोकर कंपनी जो सेबी रजिस्टर्ड है, उसने किसी इंसान के साथ धोखाधड़ी की हो कि आपका पैसा ही गायब कर दिया बैंक अकाउंट से। समझ रहे हो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड होना कोई मजाक नहीं होता। बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद में इन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया होता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको लीगल वे में काम करना है। हो सकता है आपको वहां पे 20% तक का रिटर्न दिखाने की बात की गई हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे भी काम कर रहे हो तो मेरी लास्ट वीडियो आप यहाँ पे देखोगे, आई बटन में डाली भी थी मैंने। इसके अंदर 5% से लेकर 7 to 8% तक का भी रिटर्न अगर आप निकाल लेते हो ना मंथली बेसिस पे, मेरे भाई वो बहुत अच्छा हाई रिटर्न काउंट होगा। 20% के चक्कर में या तो आप देश के साथ में कह सकते हो धोखाधड़ी कर लो, ठीक है, धोखाधड़ी हुई ना मेरे हिसाब से, तो देखो सिंपल सी बात है। या फिर आप कम खा लो, सेफ्टी के साथ खा लो। क्यों? ये इसके चक्कर में अगर काम करोगे तो आपका पूरा पैसा रिस्क पर है। कल को ब्रोकर भाग गया, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ब्रोकर होते हैं ना, उनके जो दलाल होते हैं, लाइक वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं हमारा ऑफिस बुर्ज खलीफा में है। भाई बुर्ज खलीफा में है तो हम क्या करें, ये तो बताओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ इंडिया में कोई भी कर्मकांड करो, ठीक है, कोई भी ऐसी खतरनाक चीज कर दो, और उसके बाद में दुबई चले जाओ, यहाँ की इंडिया की
कि गवर्नमेंट अगर दुबई को कहेगी ना मेरा ये बंदा तुम्हारे यहाँ पे दुबई में घूम रहा है, मुझे बंदा चाहिए, वो मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? कि वहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि भाई जब तक हम दुबई में है ना तब तक हमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दुबई से बाहर कहीं पहुंचेगा देन फिर से इंडियन गवर्नमेंट उनको पूछेगी। तो सोचो आपका 1 लाख 2 लाख इतना ही लेते हैं लोग, और बहुत बड़ा कह सकते हो कोई बेवकूफ क्लाइंट हो, मैं बेवकूफ ही बोलूंगा, तो उसके 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक भी उसको कह सकते हो उसका पॉपट बना देते हैं, उसको पागल बना के उससे ले लिए जाते हैं। लेने के बाद में वो हवाला के थ्रू वो पैसा इंडिया से निकलते निकलते वहां उस देश में पहुंच जाता है जिस देश का वो ब्रोकर होता है, और फिर बाद में क्या होता है, इनको लॉस हो जाता है। लॉस नहीं होगा, ये प्रॉफिट कमाएंगे तो इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये भी स्ट्रेटेजी है मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा। अगर आप प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हो ना तो ये लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही कह सकते हैं कि गायब कर देते हैं। अब ये कहते हैं आपको जो करना है कर लो। अब आप करोगे क्या? आप उस बंदे को पकड़ोगे जो आपका जान पहचान वाला होगा, जिसने कि इन लोगों से आपको मिलवाया था। उसका सीन ऐसा रहता है कि आपने 10 लाख रुपए अगर किसी से दिलवाओगे तो 50,000 तुम्हारे। अब वो बंदा 50,000 के चक्कर में आपकी पूरी बैंड बजाने में लग जाता है, आपके 9 लाख 50,000 पूरे पूरे गायब करवा देता है अपने 50,000 कमाने के चक्कर में। मतलब लोग ऐसे हैं, ऐसे मतलब मैं हरामी टाइप बोलूंगा, ऐसे हैं। जानने वाला हमारी पहले बैंड बजाता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अनजान बंदा आपकी मदद करके चला जाएगा, जानने वाला बैंड बजाता है। तो ये जानने वाला ही होता है जो बंदा लाता है कि चलो जी देखो 10 लाख पे 20% का रिटर्न, 2 लाख रुपए महीना मिलेंगे तुमको। कुछ नहीं मिलता वहां पे। अगर तुम प्रॉफिट कमाना चालू करोगे ना तो आपको ब्लॉक कर देंगे। आप कहोगे मैं आप पे केस कर दूंगा, वो कहेंगे कर दो, तुमने पैसा जो भेजा वो तो हवाला के थ्रू कहीं गया है, तो तुम्हारा पैसा वैसे भी हवाला कारोबारी कह सकते हो जो अकाउंट है, हो सकता है वो हवाला कारोबारी का हो। सो उस कंडीशन में आप फंसने की पूरी पूरी कंडीशन बनी रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इतने दिनों से कर रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। भाई तुम चिंदी चोर आदमी, $10 $20 के साथ काम कर रहे हो, करो जरा 5-7 लाख रुपए के साथ में। नोटिस ना आ गया तो मुझे बताना, सिंपल सी बात है। 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ ना, नोटिस सामने से आता है कि पैसा गया कहाँ है। ये होता है ऐसा। बैंक मैनेजर बेसिकली चेक करते हैं बैंक के अंदर क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। तो वो चीज जरूरी है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। लोग कहते हैं ना हमने $100 भेजे थे। भाई तुम्हारे $100 से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? ये तो एक ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, और जीरा भी छोड़ो उसका जीरे का एक पाउडर का टुकड़ा हो गया। आपको ध्यान रखना है 2 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक की अमाउंट जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको नोटिस आता है। इस $100 $200 से तुम करोड़पति तो बनने वाले हो नहीं, है ना भाई दोस्तों? ये बात क्लियर कर लो दिमाग में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नीचे, बाबा लोग आएंगे कहेंगे हमने तो ट्रांजेक्शन किया, हमको तो नोटिस नहीं आया। नोटिस चाहते हो भेजो 10-15 लाख रुपए। और लोग हैं भाई 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे लोग हैं 70-70 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर देते हैं। देख रहे हो लोग ऐसे पोपट है। मैं तो हंसता हूं कभी कभी सोच के कि एक पढ़ा लिखा आदमी जिसपे 50-60 लाख रुपए हैं वो ऐसी चीजों में कैसे फंस सकता है। अगर वो थोड़ी भी बुद्धि लगाता, यूट्यूब की जगह गूगल पे जाके सर्च करता, तो उसको सारी बातें पता लग जाती कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से मैं अपने आप को बचा सकता हूं। देखो यहाँ पे ना बचने का केवल एक ही तरीका है, आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि कैसे क्या काम होता है, वरना पोपट बनना तो देखो तय होता है ना। तो ये डिसाइड आप करो कि आपको करना क्या है। मैं तो देखो आपको बता के चला गया, एक्सप्लेन कर दिया, और मेरी अगर इस वीडियो के अंदर मैं कहता हूं 0.001% भी कुछ गलत बात हो कि भाई तुमने गलत तरीके से बता दिया, मुझे मेरी नॉलेज खराब हो गई, तो भाई मैं फिर कहूंगा वीडियो तुरंत डिलीट कर दूंगा। नीचे कमेंट करके बताओ नॉट पॉसिबल। क्यों? पूरी चीजें मुझे पता है, और ये कोई ये रट्टा मार के बातें नहीं हो रही हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे सारा पता है। जब भी कभी कोई आपसे ब्रोकर बोले ना कि भाई मैं ये काम करता हूँ, डॉलर में पेमेंट लेता हूँ, समझ जाओ वो नॉट लीगल। वो लोग ना अपने पेपर्स बना के रखते हैं, अपने सब कुछ सर्टिफिकेट भी बना के, यार सर्टिफिकेट में देर कितना लगता है बताओ आज के समय में, है ना। सर्टिफिकेट भी बना के रखते हैं, हम यहाँ से सर्टिफाइड हैं, हम वहाँ से सर्टिफाइड हैं, बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, देखो जी फोटो देख लो जी। अजी हम क्या करें जी, हम कौन सा वहाँ बुर्ज खलीफा में लड़ने जाएंगे, हमारे पैसे दे दो। दुबई में जाके 5-7 लाख रुपए तो कुछ होते भी नहीं है, तो दुबई वाला भी कहेगा भाई तू 2-5 लाख के लिए मेरे पास लड़ने आ गए यहाँ पे। ये सोचने की बात आती है। और 50-50 ये लोग पता है क्या करते हैं, 50,000 रुपए 70,000 रुपए, ये छोटी छोटी अमाउंट होती है। एक टाइम बाद क्या होगा, आपका अकाउंट ही गायब हो जाएगा, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। आप उस बंदे को फोन करोगे जिस बंदे ने आपको जुड़वाया था, वो बंदा गायब हो जाएगा। गायब मीन्स वो कहेगा भाई मेरा भी खुद अटक गया, तेरा नहीं मेरा भी बंद हो गया, हमें कहाँ जाना चाहिए। वो कहेगा कोई नंबर तो है नहीं, उसने बोला था दुबई में जाओ। अब दुबई थोड़ा ना जाओगे तुम 50-60 हज़ार रुपए के चक्कर में, कहोगे स्कैम हो गया। ये प्रॉब्लम काउंट होती है। तो इस वजह से ऐसी जगह पे नहीं करना है यार काम, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लोग पता नहीं कहाँ से इंडिया में धंधा चल रहा है, ठीक है, इंडिया में धंधा चल ही रहा है, और लोग पोपट हैं, लोग बेवकूफ मूर्ख
गधे हैं जो लोग ऐसी चीजें करते हैं। देखो थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए, क्योंकि बुरा लगना चाहिए, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें लोगों को पसंद नहीं आती जब तक उनको सुनने को नहीं मिलता। प्लीज ऐसे चक्कर में मत पड़ो भाई मेरे, तुम सीधे साधे लोग हो, इंडिया में रहते हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी करके बेचारा इतने मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसके बाद में मेहनत करके क्या कर रहे हो तुम ये लोग, समझ रहे हो? ये मत करना, इंडिया से पैसा बाहर मत भेजो, आपके लिए भी गलत है, देश के लिए भी गलत है, और देश को ऐसा आई थिंक नहीं करना चाहिए आपको देश के लिए। तो आप इंडिया में रहते हुए काम करो, आपका सहूलियत दी गई है, प्रॉपरली मनी अर्न करो, प्रॉपरली टैक्स पे करो, उसको प्रॉपरली एंजॉय करो, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है काम करने का। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है ना कि कैसे काम किया जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रहकर कैसे की जा सकती है। तो भाई करना कुछ नहीं है, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर देना और व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ताकि रिप्लाई किया जा सके। आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप नीचे डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस बताना चाहूँगा, आप चैनल पे जाके चेक करोगे तो मैं यहाँ पर USDNR में काम करता हूँ, और USDNR में आपको बेसिकली अगर ट्रेड आइडिया चाहिए होता है तो आपको करना क्या है, मैंने नीचे बेस्ट जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, लाइक सबसे ज़रूरी बात, सेबी रजिस्टर्ड और RBI अप्रूव्ड पेयर में जो काम कराते हैं ब्रोकर, जो 100% लीगल है, कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, आप पैसा कमाओ खुश रहो। उनकी मैंने नीचे लिंक दी है, 3 मैंने लिंक दी है, उनमें से किसी के साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। करने के बाद इन नंबर में से किसी भी नंबर पे मैसेज करके बताओ कि मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया है, तो आपको USDNR वाले ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको लाइक दिन की 1 से 2 ट्रेड दी जाती है, आतंक नहीं मचाया जाता। 1 से 2 ट्रेड के अंदर कह सकते हो एक्यूरेसी 80% अबव आपको देखने के लिए मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि काम करने का तरीका, स्ट्रैटेजीज का पार्ट वो आपको वहाँ पे, और मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ही 8:45 के ऊपर ही आपको अपडेट मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट आज जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आए तो बाय करो, यहाँ आए तो काउंटर ट्रेड करो, मार्केट साइडवेज रहेगी तो भाई यहाँ पे कॉल सेल करो, यहाँ पे पुट सेल करो, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है प्रॉपर लाइक डिटेल के साथ। तो आप नीचे जाके लिंक पे अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहते हो यहाँ पे ज्वाइन होना साथ में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाकी आपको ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी वीडियोस देखनी है ना, प्लीज़ ऊपर जाओ, आई बटन में वीडियो डाली है, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप और भी वीडियो चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या कमी निकली इसके अंदर, ठीक है। आई विश मैंने अपनी पूरी की पूरी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो प्रॉपर वे में आपको शेयर करने की कोशिश की है।